नमस्कार, खेल हरियाणा के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। अब तक इस कार्यक्रम में हमने आपको बहुत तरह के खेलों से रूबरू करवाया, बहुत तरह के खिलाड़ियों से मिलवाया। आज एक खास खेल में आपको लेकर आए हैं, एक खेल जो इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इसको कह सकते हैं। बहुत पॉपुलर है। क्या है वो खेल? मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको फेंसिंग कहते हैं। ओलंपिक में जब ओलंपिक शुरू हुआ उस वक्त से ये गेम अब तक है। क्या है खास इस गेम में और इस गेम के रूल्स क्या हैं, इंडिया में पॉपुलर क्यों नहीं है, इसको पॉपुलर बनाने वाले लोग कौन कौन से हैं, सबसे आपको मिलवाएंगे। और आपको सबसे पहले मिलवाते हैं सुनील जी से। सुनील जी, थैंक यू, अपने टाइम दिया। सुनील जी कोच है फेंसिंग के। सुनील जी, सबसे पहले मुझे बेसिक बताइए, ये गेम क्या है? 3 तरह के तलवार होते हैं और उन तीनों तलवारों से हम 3 तरह के अलग अलग इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तीनों और तीनों ओलंपिक में हैं? तीनों ओलंपिक के अंदर। ओके। ईपी और फॉइल एंड सेबर। फॉइल एंड सेबर। अच्छा, ये क्या है? हमारे पास ये सेबर है। सेबर। सेबर सेबर मतलब ईपी, फॉइल फॉइल और सेबर। ब्लेड की आप शेप देखोगे, इसका जो शेप है वो ट्रायंगल शेप है। अच्छा, ये ट्रायंगुलर शेप में है। ये डिफरेंसेस जो हैं वो आपको मार्क करने होंगे। ये एक ट्रायंगुलर शेप का ब्लेड है और सामने से हल्का सा बैंड हुआ है, इसके सामने टिप नहीं है। अगर आप और दो स्पोर्ट्स के अंदर देखोगे उनके सामने टिप लगा हुआ है, लेकिन ये आगे से बैंड है। ओके, मतलब ये ट्रायंगुलर है और आगे से ये हल्का सा बेंड जो है वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ है। ठीक है। और इसका जो गार्ड है, हाँ। बिल्कुल आपका जैसे पहले एंशिएंट स्पोर्ट्स होती थी, हाँ। वैसा ही बिल्कुल गार्ड है। ये आपके हैंड को सेव करता है। अच्छा। और इसके अंदर जो पुरानी तलवारों के और इसके फेंसिंग के जो स्पोर्ट्स है उनके अंदर डिफरेंस क्या है, ये इलेक्ट्रिक होती है, ये पूरा इलेक्ट्रिक है और ये फ्लेक्सिबल है। जैसे अगर हम पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चों को चोट लग जाएगी इसलिए तो लेकिन ये बिल्कुल जो इसका स्टैंडर्ड है वो पूरा फ्लेक्सिबल है। Okay. ये सेफ है बिल्कुल बच्चों के लिए, अगर आपने फुल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। हाँ, मतलब क्या तीनों इवेंट्स के जो हम हथियार इस्तेमाल करते हैं, ये जो सोर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या इनके वेट डिफाइंड है? हाँ, वेट डिफाइंड है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइंड है, इनकी हाइट डिफाइंड है, सब कुछ डिफाइंड है और सब कुछ स्टैंडर्ड लेवल से चलता है। दो और हमारे पास सोर्ड्स हैं, ये अगर हम देख पाएँ। हाँ, ये सबसे लाइटेस्ट वेपन है और ये टेक्निकल वेपन है, फॉइल। अच्छा, इसका नाम है फॉइल। इसका नाम फॉइल है। ये टेक्निकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब जब भी हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं, हाँ। किसी भी बिगिनर, कोई भी बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हैं तो हम फॉइल से स्टार्ट करते हैं। ओके। क्योंकि इसके अंदर सेबर और ईपी दोनों का मिक्सचर होता है। अच्छा, इसको तो हमने आपको दिखा दिया, ये सेबर है और इसके बारे में हमने आपको बता दिया, ये फॉइल है। इसका रेक्टेंगल शेप है, आप ओके। ब्लेड की शेप देखोगे, ये रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, मतलब ये ट्रायंगुलर था और ये रेक्टेंगुलर है। और इसका जो वेट है वो 500 ग्राम है। अच्छा। और जो इसका हिटिंग स्टाइल है वो थ्रस्ट करना है, आपको पोक करना है सामने। ओके। और इसके अंदर आप देख रहे हो टिप पे ही। हाँ। इसका जो वेट रेजिस्टेंस है वो भी 500 ग्राम है। जब ये प्रेस होगा तो हम हमारे ऑपरेटर्स में लैंप आ जाता है, अच्छा, लाइट इंडिकेट करता है कि ना इन्होंने हिट कर दिया है। ओके, ठीक है। ये अपने दर्शकों को दिखा दो, ये इसको थोड़ा सा आप गौर से देख लीजिए, ये फॉइल है ये और इसको पिस्टल ग्रिप है। पिस्टल ग्रिप है। ये पिस्टल ग्रिप है, एक ऐसी फ्रेंच ग्रिप भी आती है। इसको ऐसे पकड़ते हैं? हाँ, इसको इंडेक्स फिंगर हमारा जो होता है वो नीचे होता है, थंब ऊपर रहता है। अच्छा, जो थंब। भी हमारी मूवमेंट, इसको कंट्रोल करने की जो भी मूवमेंट है वो सब फिंगर और थंब से होता है। अच्छा, ये इसको कुछ ऐसे पकड़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और ये दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिए, ये रेक्टेंगुलर, ये ट्रायंगुलर था और ये रेक्टेंगुलर है, ये फ्रेंच ग्रिप है। फ्रेंच और पोमल ग्रिप इसको हम बोल सकते हैं। ओके। जो इसका फॉइल के अंदर जो पोमल ग्रिप है उसको मिनिमम से मिनिमम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही फास्ट है ईपी के कंपेयर, और बहुत टेक्निकल है। इसके जो हम डिफेंसिंग मूवमेंट बोलते हैं उनको बोलते हैं पैड, वो सब मूवमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है फॉइल के अंदर। ये हमारा था सेबर और ये फॉइल। फॉइल फॉइल में दो ग्रिप्स। ठीक है। ये हमारे पास है ईपी, इसका जो वेट है 750 ग्राम है। ओके। और ये तीनों वेपन्स के अंदर सबसे हैवीएस्ट वेपन है। ओके। जो इसका हिटिंग स्टाइल है वो भी थ्रस्टिंग है। हाँ। और इसका वेट रेजिस्टेंस 750 ग्राम है। ओके, उसका 500 था और इसका फॉइल का, 750 और ईपी का 750 है। है। ओके। इसके ब्लेड में क्या है शेप रेक्टेंगल इसका? शेप है इसका भी। अच्छा। और इसका जो पिस्टल ग्रिप है इसमें भी पोमल ग्रिप आता है, पिस्टल ग्रिप आता ओके। है। और इसका गार्ड है थोड़ा सा इन दोनों के मुकाबले बड़ा है और राउंड है सब। ये दो फॉइल के सोर्स हैं और आइए आपको फॉइल के कोच से मिलवाते हैं। हाय, आई एम गौरव। कपिल जी हैं और ये अब हमें बताने वाले हैं कि भाई ये जो फॉइल है इसमें रूल्स क्या हैं, क्या इवेंट है, क्या गेम है और इसमें पॉइंट्स कैसे मिलते हैं। ये दो हैं आपके पास। अब मुझे आप बताएं इसमें खेलते कैसे हैं, होता क्या है एग्जैक्टली? एक आम आदमी जब देखता है उसको तो यही लगता है यार ये तलवार ऐसे ऐसे घुमा रहा है, पॉइंट्स कहाँ? इसमें एक इलेक्ट्रिक जैकेट होती है। इलेक्ट्रिक जैकेट? इलेक्ट्रिक जैकेट लाइक जैसे सेबर है। अच्छा। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक जैकेट इसके अंदर बाजू का पॉइंट नहीं होता, बट
जो ये सामने जो फेंसर है सिर्फ उसके टारगेट पे इसको प्रेस करना होता है, इसको प्रेस करेंगे तो पॉइंट मिलेगा। ओके बट अगर सेम टाइम पे दोनों फेंसर पॉइंट टच कर देते हैं सेम, तो दोनों लैंप आते हैं, बट फिर प्रायोरिटी देखनी होती है कि अटैक किसका था। जिसका अटैक होता है उस फेंसर को पॉइंट मिल जाएगा। ये इसको हम फेंसिंग पिस्ट बोलते हैं। अच्छा फेंसिंग पिस्ट। पिस्ट अच्छा ये किस गेम किस इवेंट के लिए है? ये तीनों इवेंट इवेंट के लिए सेम है। ओके बॉयज और गर्ल्स सेम। ओके तो इस पे ही दोनों तरफ से 2 प्लेयर्स होते हैं दोनों तरफ और उनको बॉडी वायर लगा के हाँ सेम बॉडी वायर लगा के, जैसे हमने ये यहाँ पे फेंसर को कनेक्ट कर रखा है, हाँ यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, यहाँ से अंदर से वायर जाके हाँ इसको वेपन से यहाँ कनेक्ट किया है। ओके तो ये गौर से देखिए, ये जो वेपन है इसमें एक ये वायर कनेक्ट सर्किट है, ठीक है, और ये यहाँ से कनेक्ट होके गया। और प्लीज़ आप क्या पीछे मुड़ेंगे हमारे लिए, थैंक यू। ये यहाँ से कनेक्ट होके फिर ये स्पूल के वहाँ ओके स्पूल में आया वो कनेक्ट होके, तो दोनों साइड एक एक स्पूल होगा, दोनों साइड एक एक स्पूल होगा। तो दोनों के कलर्स भी डिफरेंस हैं। तो दोनों कलर डिफरेंट है, जो हमारे राइट साइड होता है उसके ग्रीन है, तो लेफ्ट साइड उसका रेड। ओके दर्शकों को एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से कि इस गेम में जैसे ही ये पूरा जैकेट जो है वो इलेक्ट्रिक सपोर्ट करता है शायद, और ये जो सोर्ड है जैसे ही ये टच करता है तो वहाँ सिग्नल्स मिलते हैं। दोनों के कलर्स में डिफरेंस है, एक को ग्रीन और एक को रेड है, और जितनी बार टच करते हैं उतने कितने पॉइंट्स मिलते हैं? वन टाइम 1 पॉइंट। 1 टाइम 1 पॉइंट। कितने टोटल पॉइंट्स का होता है या टाइम का होता है? टच का होता है और टाइमिंग्स का होता है। टाइम कितना होता है? 3 सेट्स होते हैं 3 मिनट के। अगर टाइम खत्म हो गया तो नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा। ओके। अगर पहले ही 15 टच हो गए तो मैच खत्म। अच्छा मतलब 3 राउंड्स होंगे 15 टच ईच। नहीं, ये सिर्फ पूरा मैच 15 टच। 15 टच का है। अच्छा। और अगर टाइम खत्म हो जाता है, पॉइंट नहीं होते, जिसके ज़्यादा पॉइंट वो विनर होता है। अच्छा मतलब ज़रूरी नहीं कि 15 हो, 15 हो गया तो आप पहले जीत गए। हाँ, फर्स्ट राउंड में ही अगर 15 हो गया तो आप फर्स्ट राउंड में ही जीत गए। फर्स्ट राउंड में ही जीत। ओके ओके तो मतलब 15 पॉइंट्स है टोटल, आप समझ लीजिए तीनों ही इवेंट्स के, फेंसिंग के तीनों इवेंट में 15 टच होते हैं। ओके सिर्फ सोर्ड में डिफरेंस है, मतलब इसके वेपन में डिफरेंस है, और टच करने के तरीके में डिफरेंस टच करने के तरीके में डिफरेंस, 2 में सेम है, थर्ड में डिफरेंट है। ओके फॉइल और ईपी में थ्रस्टिंग वेपन है, सिर्फ उसको प्रेस करना पड़ेगा। ओके ये जो सबर है इसमें अगर ये सोर्ड जैकेट में टच भी होता है तो वो देखिए आप पॉइंट वहाँ मिल जाता है, लेकिन बाकी जो 2 इवेंट्स हैं इसमें ये थर्स्ट है और दोनों के डिफरेंस हैं। एक इसमें फॉइल में 500 ग्राम्स है और उसको क्या कहते हैं ईपी में 750। तो ये आपको सीखना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए। अगली बार आप टीवी पे देखें तो आपको ऐसा ना लगे कि 2 लोग हैं और खूबसूरत से कपड़े पहन के, हेलमेट पहन के ऐसे ऐसे तलवार घुमा रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर गेम है और ये एक ऐसा गेम है जो दुनिया में आप कह सकते हैं कि सबसे मशहूर और सबसे पॉपुलर जो गेम्स हैं उनमें से एक है। इंडिया में क्यों पॉपुलर नहीं है? इंडिया में अब धीरे धीरे पॉपुलर है। पहले क्या था, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, इक्विपमेंट हमारे पास आने लगे हैं। 3 इवेंट्स हैं इसमें, ईपी, फॉइल और सैबर्स। 3 इवेंट्स हैं और ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कभी किया है किसी ने? ओलंपिक को इंडिया में रिप्रेजेंट नहीं हुआ। 2012 ओलंपिक में हमारी एक भवानी देवी थी, सिर्फ 1 टच से ओलंपिक क्वालिफाई रह गई थी। 1 टच से? और कौन से इवेंट में थी? सैबर इवेंट में थी। सैबर और में थी। आज भी वो बेस्ट स्टेट में, एशियन चैंपियनशिप की बेस्ट स्टेट में जापान से आ रही। लास्ट ईयर जो जूनियर कॉमनवेल्थ हुआ था उसमें हमारा गोल्ड मेडल भी था, इंडिविजुअल इवेंट था। सिल्वर मेडल भी थे, लास्ट टाइम हमारा गोल्ड मेडल था। इसीलिए जूनियर्स में इसलिए हम ज़्यादा इंप्रूव कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग देख पा रहे हैं इसको। और हमारे पास कोचेज कम थे, अब हम कोचेज भी तैयार हो रहे हैं। तो तीनों में अगर सिर्फ सोर्ड्स के डिफरेंस है या रूल्स के भी डिफरेंस है? टच के डिफरेंस के है? भी डिफरेंस है, रूल्स के भी डिफरेंस है। अच्छा आप हम मुझे फॉइल के ही बता दीजिए। फॉइल में सिंपल क्या है, फॉइल में प्रायोरिटी बेस्ड है इवेंट है। हाँ। जैसे हम अटैक जाते हैं, अगर वो मैं अटैक गया, अगर अपोनेंट पीछे जा रहा है, हम दोनों ने हिट कर दिया, तो प्रायोरिटी अटैक वाले की, अटैक वाले को पॉइंट मिलेगा। मतलब अटैकिंग गेम है? अटैकिंग गेम है। Okay. ईपी में ऐसा नहीं है। ईपी में क्या है, आप अटैक पे और वो डिफेंस पे, अगर दोनों ने हिट किया तो दोनों को पॉइंट मिलेगा। ओके तो ये डिफरेंस है ईपी और फॉइल का, ये डिफरेंस है। और सॉबिस का क्या? फॉइल में जो है सबसे छोटा टारगेट एरिया है, जैसे ईपी में फुल बॉडी है, हाँ तो फॉइल में सबसे छोटा टारगेट एरिया है। अच्छा Upper उसमें भी बाजू नहीं है? बाजू नहीं है, बाजू भी नहीं, सिर्फ ये जो आपका बॉडी एरिया है सिर्फ उतना ही है आपके लिए स्कोरिंग एरिया सॉबर में, फॉइल में उससे ज़्यादा फिर सॉबर्स में है। हाँ और अपर लिम इंक्लूड हाँ ठीक है, मतलब बाजू भी आपको पूरा मिलेगा स्कोरिंग एरिया। मास्क अच्छा मास्क में भी? ओके ओके ठीक है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम आपको ये जो कॉस्ट्यूम है
प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहन के आपको बताते हैं कि भाई है क्या ये कॉस्ट्यूम, और इस कॉस्ट्यूम में आखिर ऐसा क्या है और कितना टेक्निकल है ये गेम, टेक्निकलिटीज़ के साथ साथ कितना दिमाग का गेम है। सिर्फ इसमें आपको ये तलवार नहीं है, इसमें दिमाग का इस्तेमाल भी है। वो कैसे है वो भी बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये जो मैं पहन रहा हूँ ये जैकेट है, और ये यहाँ से इसको एक राइट लेग मैंने इसके अंदर डाला है, और ये फिर यहाँ से हम इसको बंद करें। इसके अंदर वैसे हम और भी कुछ पहनते हैं, वो भी आपको बताएंगे। पहले ज़रा ये मैं जिप बंद कर लूँ, और इसको यहाँ से भी बंद करते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? अंडर प्लास्टोन। इसको जैकेट के नीचे से पहनते हैं ओके। अच्छा, ये ताकि वो सोड अगर गलती से थोड़ा तेज़ भी लग जाए आपको तो आपको चोट ना लगे। इसमें प्रॉपर फोम है। ये इसके अंदर फोम नहीं है, ये कुछ हार्ड सा है, क्या है? इसको डबल लेयर करके बनाया जाता है अंदर से। ओके। और वैसे ही इसकी स्टिचिंग वैसे सब कुछ प्रॉपर तरीके से किया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसा आप अगर टीवी में देख के अगर आपको लग रहा हो कि आपको चोट लग सकता है, नुकसान हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये इस जैकेट के अंदर पहनते हैं और ये बहुत हार्ड है। और इस तलवार में ऐसा कुछ नहीं है, ये सोड जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको नुकसान हो सकता हो। ये गेम है प्रॉपर। इसके अलावा और क्या क्या होता है नीचे हम इसमें? इसको बोलते हैं ब्रीचेस। क्या कहते हैं? ब्रीचेस बोलते हैं। ब्रीचेस। तो ओके। वैसे हम अपनी सिंपल भाषा में पैंट भी बोल सकते हैं। हाँ, पैंट है इसका। और ये इसमें क्या आपने चीज़ बहुत है? पुराने टाइम पे डांगरी देखा होगा। हाँ, हाँ, इसको इसको शोल्डर अच्छा, शोल्डर के ऊपर से। पहनते हैं। मतलब पहले इसको पहनते हैं, फिर ये और फिर ये। हाँ, पहले इसको पहनेंगे फिर इसको पहनेंगे फिर इसको। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है। ये आपके शोल्डर्स पे रहेगा ताकि आपको ये नीचे ना जाए और आपको मजबूती से पकड़े रहे। फिर ये पहनेंगे सेफ्टी के लिए, और फिर ये जैकेट। इसके अलावा और क्या चीज़ें इसके अलावा हमारे पास सेफ्टी के लिए मास्क है। मास्क। जैसा हमारा डिफरेंट काइंड के इवेंट है, स्पोर्ट्स है, वैसे डिफरेंट काइंड के मास्क है। अच्छा, तीनों इवेंट्स के लिए अलग अलग तरह के अलग-अलग मास्क है। क्योंकि ये हमारा किसका टारगेट एरिया डिफरेंट है, इसलिए ये इस इप्पी के लिए इप्पी का मास्क है। ईपी का मास्क ये है। मैनुअल मास्क है और ये अच्छा। फॉइल है। इसके अंदर हम जो विप पे जो पार्ट है ये इलेक्ट्रिक ये भी इलेक्ट्रिक है। ये भी ये इलेक्ट्रिक किस गेम के लिए, इवेंट के लिए है? ये फॉइल के लिए है, क्योंकि ये- फॉइल में हमारे सिर्फ टोर्सो है, जो हमारा टारगेट एरिया सिर्फ टोर्सो है। हैंड पे हम हिट करेंगे तो पॉइंट नहीं मिलता है। फॉइल जो है उसमें आपको पता है कि वो ये फॉइल का जैकेट है। सिर्फ स्कोरिंग एरिया ये है, इसलिए इसमें इसका जो ये मास्क है इसमें ये पार्ट जो है ये भी स्कोरिंग एरिया में आता है, इसलिए यहाँ पे ये विप कहते हैं, विब कहते हैं इसको। और ये इलेक्ट्रिकल सपोर्ट करता है। जैसे इसमें सोड टच होता है, वो एक बीप के साथ एक लाइट जलती है और आपको पॉइंट मिल जाता है। ये सेबर का है। ये देखिए तीनों इवेंट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से हैं, इसलिए ये पूरा इलेक्ट्रिक। सेबर में क्योंकि पूरी बॉडी अपर बॉडी जो है वो पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इसमें ये इलेक्ट्रिक है। क्योंकि सोबर में अपर बॉडी जो है वो पॉइंट्स के लिए है, कहीं भी टच हो जाए, तो इसमें ये भी इलेक्ट्रिक है। ईपी में अगर यहाँ टच होता है, बॉडी पे कहीं भी हिट होगा तो ना मतलब सिर्फ थर्स्ट 750 होना चाहिए, 750 ग्राम। बाकी आपको कहीं भी टच करो पॉइंट मिलेगा। और ये नॉर्मल ग्लव्स है या इसमें भी? प्योर फॉइल के लिए है। अच्छा, रैपर के लिए दूसरा आता है, उसके अंदर यहाँ पे जो ये पार्ट है वो इलेक्ट्रिक पार्ट होता है। अच्छा, क्योंकि अपर बॉडी। क्योंकि हमारे बॉडी में यहाँ पे पॉइंट है, तो अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे पॉइंट बच जाएगा, तो इसलिए यहाँ भी इलेक्ट्रिक की। ओके, सोबर ये में। हमारे ग्लव्स है, देखो। हाँ, ये इसमें और इसमें डिफरेंस है। अभी वो वेपन यहाँ टच होगा तो यहाँ टच करेगा तो वहाँ लैंप आएगा, ओके इसमें ओके करेगा तो नहीं आएगा। ओके, ये डिफरेंस है। तो ये हमने आपको फेंसिंग के बारे में बहुत कुछ बताया है अभी। और ये जो तमाम बातें हैं वो आपको जाननी इसलिए भी ज़रूरी है कि हिंदुस्तान, जब भी आप ओलंपिक की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कहीं पॉइंट टेबल में आपको बहुत मेहनत से ढूंढना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि ऐसे गेम्स जिसको हम खेल सकते हैं, जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं, उनको हमारे देश में अब तक इग्नोर रखा गया है, या उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सन हुए नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस फेंसिंग के गेम को समझें। फेंसिंग की बात कर रहे हैं तो फेंसिंग के सितारों से भी आपको मिलवाना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम खेल हरियाणा में हर बार आपको किसी स्पोर्ट्स के सितारे से मिलाते हैं। यहाँ आपको टीम इंडिया फेंसिंग में जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं लोग, जिन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है, उनसे मिलवा रहे हैं। संदीप जी, अच्छा लगा मिल के आपसे। दिनेश जी, अब सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान को जब रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ, और उस खेल में जिसमें हिंदुस्तान का नामो निशान बहुत दूर दूर तक नहीं है, उसमें कैसा लगता है? क्या करने का जज्बा आता है? लगता है कि कुछ ऐसा कर जाऊँ कि हिंदुस्तान का नाम इस खेल में भी पहुँच जाए दुनिया में ऊपर, टॉप मोस्ट लेवल पर? बिल्कुल लगता है, क्योंकि जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पीछे पूरा इंडिया होता है।
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने झंडे के लिए खेलें और हमारा झंडा ऊपर रहे। लेकिन इस स्पोर्ट्स का इतना स्पोर्ट ना होने की वजह से, इतना पॉपुलर ना होने की वजह से हम उस लेवल तक अभी तक नहीं जा पाए हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं और सबसे ज़रूरी भी यही है कि आप मेहनत करते रहिए, आप कोशिश जो है वो कोशिश ना छोड़ें, क्योंकि कोशिशें कामयाब होती हैं। सर एक बात बताइए, इतनी मेहनत और उसके बाद जब ऐसा लगता है कि यार हमारे देश में फेंसिंग बोलने से बहुत लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि गेम है क्या एग्जैक्टली ये, बुरा लगता है? थोड़ा काफ़ी फील होता है हमें, हाँ। क्योंकि फर्स्ट ड्रॉबैक हमारी क्या है, काफ़ी कॉस्टली गेम है और इसको लग्जरियस गेम बोला जाता है। कॉस्टली कैसे? कॉस्टली जो इसका इक्विपमेंट है, ऑपरेटर्स है, वो हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं है। Okay. गवर्नमेंट इतना सपोर्ट अभी हमें नहीं दे पा रही, जिसके कारण हम इसको हर पहलू के साथ हर एरिया में डेवलप कर रहे हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक इसकी यही है कि इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी फेडरेशन है वो हर एरिया के अंदर इवनली हमारे जो पूरा इंडिया है, सभी स्टेट्स के अंदर, सभी टेरिटरीज के अंदर भी अब इसको फैला दिया गया। इवनली 2 आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर और हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसके अंदर भी इसको डेवलप किया गया है। और टोटल मिला के टेरिटरी और सभी स्टेट्स के साथ 2 हमारी आर्मी की टीमें भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी ड्रॉबैक रहती है इसकी पार्टिसिपेशन, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन अभी कम। ओके। वो ड्रॉबैक है हमारी जो पार्ट्स वाइज जो एसोसिएशंस हैं स्टेट वाइज, हाँ। वहाँ पर वो उनके क्लैशेस। थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, ठीक है। क्योंकि कॉस्टली होने के कारण बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर रहे। चलिए, लेकिन इतना उम्मीद ज़रूर कर रहा हूँ मैं, और हमारे दर्शक जो सभी लोग देख रहे हैं, आप सब भी ये उम्मीद करिए कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का सितारा इस खेल में भी चमकेगा, क्योंकि जब एक बार कोशिश शुरू हो जाती है तो वो कामयाबी तक ज़रूर जाती है। बस ईमानदार कोशिश की ज़रूरत है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि इस गेम में भी हिंदुस्तान का सितारा चमकेगा तो हम सबको अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह कर